नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद जयसुमन, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। जीवन सुरक्षा संकलन के अंतर्गत हम परिवार की, मनुष्य की हर सुरक्षा के अलग अलग पहलू पर बात करते हैं। मित्रों, 22 नवंबर को जीएसटी पूरी तरह निरस्त कर दी गई है और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अभी तक जब भी हम सेविंग की सोचते थे, बचत की सोचते थे, तो होता यही था कि हमारे पास बचत नहीं होती है। तो अब सीधा सीधा कम से कम 10% तो हमें बचत होगी ही, क्योंकि हमारे घर परिवार में काम में आने वाली हर चीज़ पर जो जीएसटी लग रहा था वो लगभग, वैसे तो जीएसटी 18% लगता था, लेकिन जो सामान्य चीज़ों पर जो जीएसटी लग रहा था वह लगभग 10% करीब बैठता है। तो जिनकी तनख्वाह 10,000 थी, जिनका वेतन 10,000 था, तो सीधा सीधा उन्हें 1,000 रुपये की बचत मासिक होगी। और ऐसे ही सभी की 10,000 तो नहीं है, 10,000 से अधिक कमाने वाले भी हैं। तो उन सभी की जो आय है उसका 10% हर व्यक्ति को बचेगा। और बचत की आवश्यकता मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, क्योंकि आज हम हष्ट-पुष्ट हैं, ठीक है, आज हमारा व्यवसाय, आज हमारी नौकरी, आज हमारा जीवन बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय का कोई पता नहीं। आने वाले पल में, आने वाले साल में, आने वाले महीने में कैसी स्थिति आती है, क्या आती है। किसी कारण से यदि हमारी इनकम रुक जाती है, हमारी आय रुक जाती है, या उम्र अधिक होने के कारण वृद्धावस्था हमारी धीरे धीरे आती है, तब भी हम कमाने में उतने समर्थ नहीं होते हैं। खर्चे हमारे ज्यों के त्यों रहते हैं, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ व्याधियाँ बढ़ती हैं, और व्याधियाँ बढ़ने के साथ खर्चे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन इनकम हमारी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसलिए भविष्य के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है। जो दूरदर्शी हैं वो इसके लिए अवश्य सोचते हैं, और जो लोग इस बात की चिंता में थे कि हम बचत करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो वेतन का या हमारे घर के खर्चे का 10% जो भी होता है, तो उसमें हमें 10% की जीएसटी की बचत शुरू हो गई है। उस जीएसटी की बचत को हम अगर किसी सेविंग में, किसी बीमा में या किसी भी क्षेत्र में लगाना चाहें, वो अपने अपनी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत गज़ब की चीज़ है। उसमें होता यह है कि चाहे हमने 2 किस्त भरी हो, चाहे 1 किस्त भरी हो, और यदि उसमें हमें उसके क्लेम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 3 क्लेम पर भी, जिसने 5 लाख का बीमा करा तो वो 5 लाख का मालिक हो जाता है, 5 लाख उसके खाते में आ जाते हैं या उसके नॉमिनी के खाते में आ जाते हैं। तो सेविंग को हल्के में ना लें, और सेविंग को अपने निश्चित रूप से सेविंग करें और उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाएं। और एलआईसी की कम से कम 30 से भी अधिक पॉलिसियां हैं, जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उनके बेनिफिट्स के साथ हैं। उन्हें लिया जा सकता है जैसी हमारी स्थिति है, जैसी एज है। माने कम एज वाले जो है अपनी आगे आगे अपने संस्थान डालने के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी आगे की इनकम के लिए ले सकते हैं। वहीं जिनके छोटे बच्चे हैं वो बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, और बच्चों की ही नहीं, हर व्यक्ति को अपनी भी एजुकेशन लेनी होती है। वो जिस काम में है, जिस धंधे में है, उसकी शिक्षा, उसकी टेक्निक के लिए पैसा चाहिए होता है। नई टेक्निक बदलती रहती हैं, वो टेक्निक अपनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और इसके लिए सेविंग्स ज़रूरी होती है। तो ये जो इंश्योरेंस है एलआईसी की थ्रू, बहुत सारी अलग अलग पॉलिसियाँ हैं, उनमें निवेश कीजिए और लाभ उठाइए। भारत सरकार की का ऐसा उपक्रम है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसके पीछे गवर्नमेंट का तो हाथ है ही, और ये वह सौभाग्यशाली संस्थान है जिसने समय समय पर देश की मदद की है, देश की इकोनॉमी की मदद की है। तो इसमें हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो हैं, अलग अलग लोगों ने
अलग अलग संस्थानों ने अपने अपने म्यूचुअल फंड खोले हुए हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन LIC एक सरकारी उपक्रम है। अगर उसमें भी आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो LIC के द्वारा लगाइए, उसके माध्यम से लगाइए। बहुत सी पॉलिसियां हैं जिसमें शेयर मार्केट का वो लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया पॉलिसी है इंडेक्स प्लस, जिसमें किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाता है जाता। जो टॉप पॉलिसियां हैं इंडेक्स प्लस में, 2 तरह की पॉलिसियों में पैसा लगाया जाता है। एक है इंडेक्स प्लस जिसमें 50 कंपनियां शामिल होती हैं, 50 कंपनियों के शेयर होते हैं। उसमें होता है अगर कोई पॉलिसी नीचे जा रही है, उसका शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, तो 51 भी उसमें शामिल हो जाती है, 52 भी उसमें शामिल हो जाती है। जो डाउन जाती हैं उनको आउट कर दिया जाता है और उनका इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनियों में लगा दिया जाता है। इस तरह से जो LIC के फंड मैनेजर हैं आपको नुकसान होने से बचाते हैं। और आप डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें हो सकता है कभी आपका ध्यान ना जाए या आप उतने समर्थ ना हो देखने में, संभालने में, हमारी उतनी जानकारी ना हो, तो वो नुकसान हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो LIC की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह भी काम करती हैं, जिसमें SIIP है, इंडेक्स प्लस है, निवेश प्लस है। ऐसी और भी पॉलिसियाँ नई LIC ला रही है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ जो GST का पैसा कम हुआ है उस पर हमें आने वाले समय में उसका उपयोग हमारी सेविंग्स में करना चाहिए, बचत में करना चाहिए, ताकि आने वाले समय पर हमें उसका लाभ मिल सके। और किसी की तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन भगवान बुद्ध ने सेविंग का बहुत महत्व बताया है और कहा है पिछले जन्मों का पुण्य संचित होना। पिछले जन्मों का पुण्य संचित होने से मतलब है आज हम कल के लिए क्या सेव कर रहे हैं। कोई हो सकता है पैसा बचा रहा है, हो सकता है किसी ने मकान बनाए हो, संपत्ति बनाई हो, तो वो आने वाले ख़राब समय में उसके लिए काम आए। तो इसी समय और किसी ने आज का समय लगाकर अगर कहीं कोई कौशल सीखा है, कोई अच्छी विद्या सीखी है, तो वो आगे उसके जीवन में काम आएगी। तो इस तरह से आज हम क्या कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें आगे मिलता है। तो पूर्व जन्मों का पुण्य संचित होना के अंतर्गत उन्होंने सेविंग को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है और सेविंग के लिए प्रोत्साहित किया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी को पता होगा कि GST हटाए जाने से लगभग हमारा कम से कम हमारे खर्चों में जो बचत होगी वो कम से कम 10% बचत होगी, चाहे हम किसी भी माध्यम से कमाते हों। और उस बचत को हमें अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया उसका उपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारतीय जीवन बीमा की बहुत सी जो पॉलिसियाँ हैं उनके साथ करें अपने सपने साकार। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।